नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूँ शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूँ एक नई कहानी और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और अब पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। माँ, बस आप एक बार उससे मिल तो लो। अगर पसंद न आए तो कहना। निखिल अपनी माँ की गोद में सिर रखते हुए बोला। तुम्हारी पसंद की लड़की को भला मैं ना कैसे कर सकती हूँ? मंजू जी बोली। अरे भाग्यवान, इतनी जल्दी हथियार मत डालो। तुम्हारा लाडला किसी भी लड़की को कल को बहू बना लाया तो हमारी तो नाक कट जाएगी। विनोद जी बोले। अजी, मैं जानती हूँ इसका दोस्त शिवम की चचेरी बहन मीनल जो मुंबई से एमबीए कर रही थी। मंजू जी बोली। हाँ माँ, अब तो उसकी नौकरी भी वहीं लग गई। आप कहो तो कल उसे आपसे मिलाने को ले आऊँ? निखिल बोला। पर वह मुंबई और तुम यहाँ रहोगे, फिर क्या फ़ायदा? मंजू जी बोली। माँ, मेरी कंपनी का ऑफिस मुंबई में भी है तो मैं ट्रांसफ़र ले लूँगा। निखिल बोला। बेटा, शादी के पहले ही तुम तो घर छोड़ने की बात कर रहे हो, फिर तुम्हारी माँ कैसे मानेगी? विनोद जी बोले। माँ, जब मीनल को 3 साल हो जाएंगे तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे इसी शहर में अच्छी जॉब मिल जाए। अभी अनुभव के लिए उसे वहीं पर रहना होगा। लगभग 1 साल तो हो गया, 2 साल की ही तो बात है। निखिल बोला। चल ठीक है, तू कल बुला ले। अगर हमें मीनल पसंद आई तो हम खुद बात करने जाएंगे। मंजू जी बोली। मुझे पता था, मेरी माँ मुझे बहुत अच्छी तरह से समझती है। निखिल बोला। अगले दिन शाम को मीनल निखिल के घर पर आती है। पिंक कलर के सूट और हल्के से मेकअप में बहुत खूबसूरत लग रही होती है। कहना पड़ेगा निखिल, मीनल बहुत सुंदर है। आओ बेटी, बैठो। मंजू जी बोली। निखिल, रसोई में से नाश्ता वगैरह लेकर आओ, हम बात कर लेंगे। विनोद जी बोले। आंटी जी, वैसे मेरा यहाँ आना बिल्कुल गलत है। मेरे मम्मी पापा को आना चाहिए था, लेकिन निखिल के कहने के बाद मैं मना नहीं कर सकी। आप तो जानते ही हैं कि मुंबई में मेरी नौकरी है। मैं तो यही चाहती हूँ कि सब मिलकर एक साथ रहें, लेकिन अभी मेरी मजबूरी है। मीनल बोली। बेटा, आज नहीं तो कल हम साथ रह लेंगे, लेकिन अगर तुम दोनों खुश हो तो हमें कोई परेशानी नहीं। मंजू जी बोली। आंटी जी, मैं चाहती हूँ निखिल आप लोगों के साथ हमेशा रहे। इतनी दूर रहकर मैं समझ सकती हूँ अपनों से दूर रहने का दुख। मीनल बोली। कुछ समय की दूरी के बाद फिर मिलने को दूरी नहीं कहते। वैसे भी मुंबई है कितना दूर, हम लोग आ जाएंगे। विनोद जी बोले। मीनल से बात करने के बाद दोनों पति पत्नी को निखिल के लिए वह पसंद आ गई। अगले हफ्ते मीनल के घर जाकर रिश्ता तय करके आ गए। अगले 4 महीनों में दोनों की शादी हो गई। घर पर चहल पहल रौनक रही। मंजू जी और विनोद जी की बड़ी बेटी छाया, जिसकी शादी 3 साल पहले हो चुकी है, और छोटा बेटा निखिल है। छाया अपने पति कपिल के साथ विदेश में रहती है। सब लोग बहुत तारीफ कर रहे थे। दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत है। मंजू जी भी शादी से बहुत खुश थीं। शादी के 1 हफ्ते बाद दोनों हनीमून के लिए निकल गए, जहाँ से सीधे मुंबई पहुँच गए। बहू, कैसा रहा सफ़र? कुछ तकलीफ़ तो नहीं हुई? मंजू जी बोली। नहीं मम्मी जी, आज सुबह पहुँचे हैं। थोड़ी थकान है, इसलिए बस आराम कर रहे हैं। मीनल बोली। मीनल, खाना आ गया है, डिलीवरी ले लो।
निखिल बाथरूम से बोला। बहू, खाना बाहर से? क्या हुआ? मंजू बोली। वो मम्मी जी, फ्लैट शिफ्ट किया था शादी में आने से पहले, तो अभी अनपैक नहीं किया, इसलिए। लीजिए, निखिल से बात कीजिए, मीनल बोली। माँ कैसी हो? निखिल बोला। ये क्या बेटा, तुम दोनों कैसे संभालोगे? नई नई गृहस्थी है, पहले शादी, फिर घूमने गए, बाहर का खाना खा खा कर बीमार हो जाओगे। मंजू जी बोली। मम्मी, अब हर कोई आप जितना तो काम कर नहीं सकता। मीनल धीरे धीरे कर लेगी। कल से इसे भी ऑफिस जाना है, नई जगह पर काम वाली भी ढूंढनी पड़ेगी। अगर आप पास होती तो सारी समस्याएं दूर हो जाती। निखिल बोला। कह तो तू सही रहा है। चल ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। मंजू जी कहकर फ़ोन रख देती हैं। तुम्हें कहने की क्या ज़रूरत थी? आप यहाँ होती तो सब ठीक हो जाता। मीनल गुस्से में बोली। तुम भी ना, माँ थोड़े ना इतनी दूर आ रही हैं, तुम भी ना। निखिल उसे गले लगाते हुए बोला। क्या बात है मंजू जी, किस सोच में डूब गई? विनोद जी बोले। बेटे बहू इतने दूर बैठे हैं, मैं उनकी मदद कैसे करूं? बहू तो नहीं है, क्या कहें, पर बेटे ने तो कह ही दिया कि मैं वहाँ होती तो शायद। मंजू जी बोली। तो इसमें उदास होने की क्या बात है? मैं आपका कल ही टिकट बनवा देता हूँ। विनोद जी बोले। लेकिन आपको मैं कैसे अकेले छोड़कर जा सकती हूँ? मंजू जी बोली। देखो, तुम अपने बच्चों को नए घर में सेट कर दो, ज़्यादा समय लगेगा तो मैं छुट्टी की व्यवस्था करके आ जाऊँगा। हमारी जिम्मेदारी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। विनोद जी बोले। 2 दिन बाद मंजू जी का टिकट बनवा देते हैं। विनोद जी निखिल को फ़ोन कर मंजू जी के पहुंचने की सूचना देते हैं। निखिल मीनल को फ़ोन करता है। मीनल, तुम गुस्सा मत होना, अभी पिताजी का फ़ोन आया था कि माँ आज मुंबई आ रही हैं कुछ दिनों के लिए, ताकि हमारे घर को व्यवस्थित कर सकें। मैंने कहा था ना तुमसे, लेकिन तुम्हें तो समझ ही नहीं आता। मैं कुछ नहीं जानती, यह सब थोड़े दिन का हो तो ही ठीक है। मीनल बोली। शाम को निखिल जल्दी ऑफिस से आकर अपनी माँ को लेने रेलवे स्टेशन जाता है। बेटा, बहू नहीं आई, घर पर है क्या? मंजू जी ने पूछा। माँ, मीनल को ऑफिस में काम था, इसलिए वह नहीं आ पाई। निखिल बोला। घर पहुंचकर मंजू जी थोड़ी देर आराम करने के लिए कमरे में चली गई। मीनल के आने के बाद मंजू जी ने चाय बनाई। बेटा, चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ, मैं सब कुछ व्यवस्थित कर दूँगी। तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मंजू जी बोली। मम्मी जी, सही में आप बहुत अच्छी हैं। देखें ना, हमारी वजह से आपको कितनी परेशानी हुई, लेकिन आप यहाँ आ गईं। पापा जी को भी तो पीछे से परेशानी होगी, वह भी आ जाते। मीनल बोली। बेटा, उनको ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती, मैं तो फालतू हूँ, इसलिए आ गई। मंजू जी बोली। रात का खाना सास बहू ने मिलकर बना लिया। अगले दिन मंजू जी सुबह जल्दी उठकर बेटे बहू के लिए नाश्ता, चाय तैयार करके दे दी, साथ ही उनके लिए लंच तैयार कर दिया। बहू, बुरा मत मानना, लेकिन अभी तुम्हारी शादी हुई है, थोड़ा तैयार होकर जाया करो। मंजू जी बोली। मम्मी जी, यह कोई नहीं करता, इसलिए। मीनल बोली। मंजू जी ने कुछ नहीं कहा। मंजू जी को आज 4 दिन हो गए। उन्होंने पूरे घर को व्यवस्थित कर दिया। दोनों समय खाने से लेकर चाय की व्यवस्था वही देख रही थीं। कल तो तुम दोनों की 2 दिन की छुट्टी होगी, तो महालक्ष्मी मंदिर चलेंगे? मंजू जी बोली। हाँ बिल्कुल माँ, निखिल बोला। मीनल कमरे में आ गई। देखो निखिल, तुम्हारी माँ हमारी मदद करने आई हैं, ठीक है, पर अब छुट्टी भी वो डिसाइड करेंगी। मेरा पार्लर का अपॉइंटमेंट है। मीनल बोली।
अरे यार, माँ थोड़े दिन के लिए तो आई हैं, इतना क्या बुरा मानना। और माँ के सामने तो तुम उनसे कुछ नहीं कहती, फिर मुझसे ही क्यों कहती हो? निखिल बोला। तुम क्या चाहते हो? ऐसे बोलकर मैं उनके सामने बुरी बन जाऊं? तुम तो उनके बेटे हो, कुछ भी कह सकते हो। मैं तो बहू हूँ। मीनल बोली। तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड मुझे समझ नहीं आता। एक तरफ माँ से कहती हो हम सब साथ रहें, दूसरी तरफ तुम यहाँ मुंबई में रहना चाहती हो। चलो छोड़ो। निखिल बोला। क्या हुआ बेटा, तुम लोग तैयार नहीं हुए? मंजू जी बोली। माँ, शाम को आप और मैं चलेंगे। मीनल का कहीं अपॉइंटमेंट है, इसलिए वह नहीं जा पाएगी। निखिल बोला। तो हम कभी और चलेंगे। मंजू जी बोली। मम्मी जी, मेरा बहुत मन था, लेकिन क्या करूं, पहले से ही मेरा प्लान बन गया था। आप और निखिल जाएं, हम कहीं और चलेंगे। मीनल ने कहा। मंजू जी को लगा यह भी सही है, इसलिए वे निखिल के साथ ही चली जाती हैं। मंजू जी को आए 15 दिन हो जाते हैं। एक दिन अचानक से दोपहर में घर की घंटी बजती है। आप यहाँ अचानक से, फ़ोन क्यों नहीं किया? मंजू जी विनोद जी को देखकर खुश होती हैं। अब इतने दिन हो गए, तुम तो बच्चों के पास थीं। मेरा अकेले में मन नहीं लग रहा था, तो सोचा क्यों ना बच्चों के साथ साथ बच्चों की माँ से भी मिल लूँ। विनोद जी बोले। आप कभी नहीं सुधरेंगे। मंजू जी बोली। शाम को निखिल और मीनल घर आते हैं। अपने पिताजी को देखकर निखिल बहुत खुश होता है। यह बहुत अच्छा किया पापा आपने, इस बहाने आप मुंबई तो आए। निखिल बोला। मुझ बूढ़े को छोड़कर तुम तो सब यहीं आ गए, तो फिर क्या करता? विनोद जी बोले। आज तो पापा हम बाहर खाना खाने चलेंगे, आपके आने की खुशी में। क्यों मीनल? निखिल बोला। बिल्कुल, मैं तो यही चाहती थी। सबके साथ रहने में जो मज़ा है वह तो किसी और चीज़ में है ही नहीं। परिवार होता ही इसलिए है। पापा जी, अभी तो आप रुकेंगे, और यह मत कहिएगा कि मम्मी जी को लेने आए हैं। मीनल बोली। देखो बहू, मैं तो मिलने आया हूँ। तुम्हारी मम्मी का जाने का फ़ैसला तो तुम्हारी मम्मी ही करेंगी। विनोद जी बोले। एक माँ के लिए अपने बच्चों की खुशी से ज़्यादा क्या होता है? मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है, उसके आगे और कुछ नहीं। मंजू जी बोली। मीनल कमरे में गई, पर तैयार होकर नहीं आई। क्या बात है निखिल, मीनल अभी तक तैयार नहीं हुई? मंजू जी ने पूछा। माँ, लगता है मीनल को एसिडिटी हो गई, उसका सर बहुत तेज फट रहा है। चलो हम लोग चलते हैं बाहर खाना खाने के लिए। निखिल बोला। तुम भी कैसी बातें करते हो, बहू यहाँ परेशान है और हम सब बाहर जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं घर पर ही कुछ बना लूँगी। तुम तो मीनल को दवाई दो और मैं उसके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। मंजू जी बोली। निखिल बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, कुछ दिन मैं यहाँ हूँ। जब बहू की तबीयत ठीक होगी तब हम चलेंगे। विनोद जी बोले। मंजू जी ने सबके लिए खाना बनाया और मीनल के लिए खिचड़ी बनाई। बहू, थोड़ी सी खिचड़ी खा लो और दूध पी लो। ज़्यादा परेशानी हो तो डॉक्टर के पास चली जाना। मंजू जी बोली। मम्मी जी, दवाई ली है, आराम आ जाएगा, आप परेशान मत होइए। मीनल बोली। मंजू जी अपने कमरे में आ जाती हैं और विनोद जी से बातें करने लग जाती हैं। थोड़ी देर बाद, अजी, मैं तो बहू को दूध देना ही भूल गई। ऐसा करती हूँ, एक गिलास दूध दे आती हूँ और उसकी तबीयत भी पूछ आती हूँ। मंजू जी बोली। आप भी ना मंजू जी, हमेशा परेशान रहती हो, कोई बच्चे थोड़ी ना हैं अब। विनोद जी बोली। आप बस रहने दीजिए, 2 मिनट का काम है, उसमें इतना प्रवचन देंगे? मंजू जी बोलकर रसोई से दूध लेकर
मीनल के कमरे की तरफ जाती हैं, लेकिन कमरे से आती हुई आवाज़ सुनकर भी वहीं रुक जाती हैं। मीनल, क्या तुम नहीं चाहती थी कि मम्मी यहाँ आए? निखिल बोला। हाँ तो ठीक है, हमारा घर व्यवस्थित करने में हमारी मदद की, पर इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि यहीं बैठ जाओ। हमें भी तो थोड़ी बहुत स्वतंत्रता चाहिए। मीनल बोली। ना तुम्हें माँ आने जाने के लिए टोकती हैं, ना कुछ पहनने के लिए, ना घर के काम के लिए, फिर तुम्हें किस बात का गुस्सा आ रहा है? निखिल बोला। अरे पर बंदिश तो है ना, ज़रूरी है घर का ही खाना खाऊं? अपनी फ्रेंड्स को पार्टी के लिए नहीं बुला सकती। मीनल बोली। तो मम्मी के साथ ये छलावा क्यों कर रही हो कि उनके आने से तुम खुश हो? निखिल बोला। मैंने यही तो चाहा था, 2-3 साल हम जिंदगी अपने हिसाब से जिएं, फिर बच्चे होंगे तो मम्मी जी की ज़रूरत होगी ना, उनको नाराज़ करूँगी तो कौन संभालेगा सब? मीनल बोली। देखो मीनल, मैं तुम्हारे जितना समझदार नहीं हूँ, तुम्हें जो सही लगे वह करो, लेकिन मैं माँ से नहीं कहूँगा कि वह जाएं। निखिल बोला। सही है, तुम तो यही चाहोगे कि मैं बुरी बन जाऊँ, जैसे मैं किसी और के लिए सोच रही हूँ। मीनल बोली। इससे आगे मंजू जी सुन नहीं पाती और अपने कमरे में आ जाती हैं। सुनिए जी, मैं सोच रही थी, मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी दिन हो गए और मैंने सब कुछ व्यवस्थित भी कर दिया। बाकी बच्चे भी बड़े हैं और समझदार हैं, सब कुछ कर लेंगे। मेरे यहाँ रहने की वजह से आपको काफ़ी परेशानी हो रही होगी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मंजू जी बोली। अचानक से क्या हुआ? अभी तो कुछ समय पहले तुम कह रही थी कि तुम बाद में आओगी, बच्चों को ज़रूरत है। विनोद जी बोले। सब कुछ स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। अरे भाई, आज वह बीमार हुई है तो मुझे लगा तुम्हारी भी उम्र हो गई है, तुम भी तो बीमार पड़ सकते हो, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? इसीलिए कह रही हूँ, कल का टिकट बनवा लीजिए। मुझे एक काम भी याद आ गया है। मंजू जी बोली। अगले दिन नाश्ते के समय मंजू जी कहती हैं, बेटा मुझे यहाँ आए बहुत दिन हो गए, इसलिए मुझे अभी जाना पड़ेगा। आगे कभी भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो मुझे कह देना, मैं आ जाऊँगी, लेकिन अभी तुम्हारे पापा के साथ जाऊँगी। आज शाम की हमारी ट्रेन की टिकट है। निखिल और मीनल दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों के मन में एक ही चोर होता है कि माँ ने उनकी बात तो नहीं सुन ली। मम्मी जी, ऐसे अचानक से जाने का प्रोग्राम कैसे बना लिया? थोड़े दिन और रुक जाती। मीनल बोली। बहू, मैं आई भी अचानक से थी और जा भी अचानक ही रही हूँ। तुम दोनों खुश हो और मुझे क्या चाहिए? माँ हूँ, जब भी मेरी ज़रूरत महसूस हो मुझे कह देना, मैं आ जाऊँगी। मंजू जी बोली। निखिल चुपचाप रहा। रात की ट्रेन से मंजू जी और विनोद जी अपने घर की ओर लौट रहे थे, लेकिन मंजू जी ने अपने मन की तकलीफ़ किसी को भी नहीं बताई। दोस्तों, रिश्तों में छलावा इंसान सहन नहीं कर पाता, क्योंकि जब आप ऊपरी मन से उन्हें अपनापन दिखाते हैं और अंदर से दूरी रखते हैं तो इस तरह का व्यवहार सामने वाले को बहुत तकलीफ़ देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।